ओम शब्द सुनते ही, उच्चारण करते ही मन को कितनी शांति का अनुभव होने लगता है। अगर कोई किसी भी प्रकार के तनाव में हो और कम से कम 5 मिनट ओम का उच्चारण करे तो व्यक्ति को तुरंत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, ओम 3 अक्षरों से बना है। कठोपनिषद में उल्लेख आता है कि अक्षर ओम ही ब्रह्म है और यही परब्रह्म है। जो भी मनुष्य इसका महत्व समझकर प्रतिदिन ओमकार का उच्चारण करता है, वह मनुष्य जीवन में जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। ओम में जो ओ शब्द है उसका अर्थ है उत्पन्न होना। ऊ का तात्पर्य है उठना, उड़ना अर्थात विकास। म का मतलब है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। कहा जाता है कि वेद शास्त्रों का आधार ही ओम है, जो कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि का उत्पत्ति कारक है ओम। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्म रूप ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हजारों रोगों से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। आगे आप इस वीडियो में जानेंगे ओम के उच्चारण से होने वाले फायदे, ओम के उच्चारण से होने वाले लाभ। पहले जानते हैं इसके उच्चारण की विधि। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करके पूर्ण पवित्रता के साथ सुबह 4 से 8 बजे के बीच ओंकार ध्वनि ओम ध्वनि का उच्चारण धीरे धीरे और लंबा करें। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि आसनों में सुविधा अनुसार बैठकर कर सकते हैं। ओम का उच्चारण कम से कम 51 बार, 108 बार या अपने समय अनुसार अधिक मात्रा में भी कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जपमाला से भी कर सकते हैं। ओम कैसे है स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्य के लिए दिव्य मार्ग, आइए जानते हैं। ओम और थायराइड। दोस्तों, ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होता है, जो थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और थायराइड की प्रॉब्लम कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। ओम और घबराहट। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम इलाज कुछ भी नहीं। ओम और तनाव। दोस्तों, ये शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। ओम और खून का प्रवाह। ये हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है और इससे संबंधित रोगों को नष्ट करता है। ओम और पाचन। दोस्तों, ओम के उच्चारण से पाचन शक्ति तेज होती है और भूख भी बढ़ने लगती है। ओम लाए स्फूर्ति। इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है और व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी 18 साल के युवा की तरह स्वस्थ व तंदुरुस्त रहता है। ओम और थकान। दोस्तों, थकान से बचने के लिए इससे ऊर्जावान उत्तम उपाय कुछ और भी नहीं। ओम और नींद। नींद न आने की समस्या हो तो तत्काल ओम उच्चारण शुरू कर देने से कुछ ही समय में ये समस्या दूर हो जाएगी। रात को सोते समय नींद आने तक मन ही मन में इसको करने से निश्चिंत नींद आएगी। ओम और फेफड़े। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसको करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। किसी योगा इंस्ट्रक्टर से इसे सीख सकते हैं प्राणायाम, और उसके साथ ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, फेफड़ों में मजबूती आएगी। ओम और रीढ़ की हड्डी। दोस्तों, ओम के पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होता है और होने वाले कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है व इसकी क्षमता बढ़ती है। ओम दूर करे तनाव। ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव मुक्त हो जाता है। अगर आप कुछ समय निकाल कर अपनी दिनचर्या में ओम के उच्चारण के क्रम को शामिल करेंगे तो जीवन की रेलगाड़ी सुरक्षित और स्वस्थ 100 वर्ष तक बिना किसी ब्रेक के चलती रहेगी। दोस्तों, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये स्मरण शक्ति बढ़ाता है और मन को एक जगह फोकस करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने ओम के उच्चारण पर रिसर्च किया और निरीक्षण किया कि रोज़ाना ओम के उच्चारण से मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इससे शरीर की मृत हुई कोशिकाएं दोबारा जन्म लेती हैं। इससे महिलाओं की इनफर्टिलिटी भी दूर होती है। ओम का उच्चारण रोज़ 40 मिनट किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा। उच्चारण सूर्योदय के समय और संध्याकाल में बहुत लाभदायक होता है। आगे जानते हैं ओम के बारे में अन्य बातें। दोस्तों, मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन भी ये कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतर कर देखा, अनुभव किया, तब कहा। ओम को ओम कहा जाता है, उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज़्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। ये ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीज़ों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं। आहत होता है दो चीज़ों के टकराने की से जो ध्वनि पैदा होती है, उसे आहत कहते हैं। और अनाहत होता है कि जहाँ कोई भी चीज़ टकराई ना जाए और स्वतः ध्वनि हो, तो वो ध्वनि है ओम। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये अनवरत जारी है। ओम के संबंध में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ओम शब्द की महिमा का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसके उच्चारण से इस संसार में भी कुछ लाभ है? इस संबंध में ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट जर्नल ने शोध परिणाम बताए हैं, जो यहाँ इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम के प्रभावों का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 पुरुषों और 200 महिलाओं का निरीक्षण किया। इनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो अपनी बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। इन सारे मरीजों को केवल वे ही दवाइयाँ दी गईं जो उनका जीवन बचाने के लिए आवश्यक थीं, शेष सब बंद कर दी गईं। सुबह 6 से 7 बजे तक यानी कि 1 घंटा इन लोगों को साफ, स्वच्छ, खुले वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा ओम का जप कराया गया। इन दिनों उन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों में ओम का जप कराया गया। हर 3 माह में हृदय, मस्तिष्क के अलावा पूरे शरीर का स्कैन कराया गया। 4 साल तक ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वह आश्चर्यजनक थी। 70% पुरुष और 85% महिलाओं से ओम का जप शुरू करने के पहले बीमारियों की जो स्थिति थी उसमें 90% कमी दर्ज की गई। कुछ लोगों पर मात्र 20% ही असर हुआ। इसका कारण प्रोफेसर मॉर्गन ने बताया कि उनकी बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी, उनकी बीमारी लास्ट स्टेज में थी, इसलिए उन पर कम असर हुआ। इस प्रयास से ये परिणाम भी प्राप्त हुआ कि नशे से मुक्ति भी ओम के जप से प्राप्त की जा सकती है। इसका लाभ उठाकर जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। ओम को लेकर प्रोफेसर मॉर्गन कहते हैं कि शोध में ये तथ्य पाया गया कि ओम का जाप अलग अलग आवृत्तियों और ध्वनियों में दिल और दिमाग के रोगियों के लिए बेहद असरकारक है। यहाँ एक बेहद गौर करने लायक है, ये है कि जब कोई मनुष्य ओम का जाप करता है तो ये ध्वनि जुबान से ना निकलकर पेट से निकलती है। यही नहीं, ओम का उच्चारण पेट, सीने और मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। ओम ध्वनि के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली कंपन क्रिया से मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और रक्त विकार होने ही नहीं पाता। मस्तिष्क से लेकर नाक, गला, हृदय, पेट और पैर तक तीव्र तरंगों का संचार होता है। रक्त विकार दूर होता है और स्फूर्ति बनी रहती है। यही नहीं, आयुर्वेद में भी ओम के जाप के चमत्कारिक प्रभावों का वर्णन है। इस तरह के कई प्रयोगों के बाद भारतीय आध्यात्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रति पश्चिम देशों के लोगों में भी खुलापन देखा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी कि ओम के उच्चारण के लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और ओम की महत्ता के बारे में बताया गया। ओम के वैज्ञानिक शोध और वैज्ञानिक महत्वता के बारे में बताया गया। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।